जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। जी हाँ, हाल ही के कुछ दिनों में आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। ये फाइलें जैसे ही रिलीज हुई, इन्होंने पूरी दुनिया में काफ़ी हलचल मचा दी, क्योंकि इस फाइल में काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम थे और ये फाइल पूरी की पूरी काले कारनामों से भरी हुई है। और कुछ लोगों का बोलना है कि इसके अंदर मोदी जी का भी नाम है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, सब कुछ जानेंगे हम, और इस फाइल के बारे में भी सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एप्स्टीन है क्या? तो ये एक आदमी का नाम है जिसका पूरा नाम है जेफरी एप्स्टीन, जो कि एक आइलैंड पे ऐसी चीज़ें चलाता था जिसके बारे में जब मैंने रिसर्च की तो मैं भी दंग रह गया। तो पहले जानते हैं जेफरी एप्स्टीन के बारे में। तो रिपोर्ट्स के अनुसार जेफरी एप्स्टीन को एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट माना जाता था। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी पढ़ाई में कई ग्रेड्स स्किप किए और मैथमेटिक्स की पढ़ाई के लिए कूपर, यूनियन एंड एनवायू गया। हालांकि उसने वहां पर भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की। फिर 1974 में बिना डिग्री के उसे डेल्टन स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल गई। उस स्कूल के अंदर न्यूयॉर्क के सबसे अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे और उसी वजह से उसकी जानकारी काफ़ी ज़्यादा अमीर लोगों के साथ बढ़ी और धीरे धीरे उसने अपना ये नया काम चालू कर दिया। क्योंकि जो इसका आइलैंड था, और मतलब ये उस आइलैंड पर ऐसे काम करता था जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक थे। वहाँ पे प्रॉपर पार्टियाँ चलती थी, हर तरह की पार्टी, ड्रग्स की, एल्कोहल की, और वही पार्टी जहाँ पे रेप होते थे, गंदी चीज़ें होती थी। और यहाँ तक कि तो इन पार्टियों में जो छोटी छोटी बच्ची होती है उनके साथ भी वही चीज़ की जाती थी। मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस है दिखाने को, पर मैं नहीं दिखा सकता। मतलब यूँ देखो कि इसने अमीर लोगों के साथ जानकारी बढ़ाई, उनके साथ काम किया, पैसा कमाया और फिर उसके बाद एक आइलैंड पे अपना ये काम चालू किया जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदी चीज़ों से भरा हुआ था। और एप्स्टीन अमीर तो हो ही चुका था, लेकिन साथ में दुनिया के ताकतवर लोग भी उसके दोस्त बन चुके थे। उसके सर्कल में माइकल जैक्सन, डायना रोस और बिल गेट्स जैसे नाम शामिल थे। और हैरानी की बात यह है कि उसके रिश्ते दो अमेरिकी राष्ट्रपति से भी थे और ट्रंप के साथ भी एप्स्टीन के काफ़ी अच्छे पुराने संबंध थे। 2002 में ट्रंप ने एप्स्टीन को एक शानदार आदमी बताया था। हालांकि बाद में ये कुछ विवादों में आ गए दोनों ही और इनकी दोस्ती टूट गई थी। फिर 2005 में बाम बीच पुलिस ने जांच शुरू की जब एक मां ने रिपोर्ट किया कि उसकी 14 साल की बेटी का शोषण एप्स्टीन ने किया है। एफबीआई की जांच में 40 से ज़्यादा पीड़ित सामने आए, लेकिन 2008 में एप्स्टीन ने एक ऐसा समझौता किया जिसे स्वीट हार्ट डील कहा जाता है। उसने केवल 2 छोटे आरोपों को स्वीकार किया और सिर्फ 13 महीने की जेल काटी, जिसमें उसे दिन में काम के लिए बाहर जाने की इजाज़त थी। मतलब जेल में भी आराम वाला सिस्टम था और वो बढ़िया बाहर काम को लेकर आ जा सकता था। फिर मतलब जेल तो क्या ही बोलना इसे। सालों बाद 2018 में एक पत्रकार जूली के ब्राउन ने इस मामले की परतें दोबारा खोल दी। 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन 10 अगस्त 2019 को उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली, या फिर हो सकता है किसी ने उसे जेल में मरवा दिया हो। मतलब कुछ भी बोला नहीं जा सकता। फिर दिसंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया और जनवरी 2026 तक डीओजे ने करीब 30 से 35 लाख पन्ने, 2000 वीडियो, 1,80,000 से ज़्यादा तस्वीरें पब्लिक कर दी। और फिर उसी के बाद ये सारी चीज़ें हमें पता चली है। तो इन फाइलों में किन किन के नाम थे? तो इस फाइल में कई बड़े नामों का जिक्र है, जैसे कि बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू, एलन मस्क,
लेकिन एलन मस्क का नाम उस तरह से नहीं है कि वो आइलैंड पे गया हो। इच्छुक था एक बार, अगर उसको मौका मिलता तो वो ज़रूर जाता, लेकिन शायद उसको मौका नहीं मिला तो वो नहीं जा पाया। साथ ही काफ़ी सारे लोगों का ये बोलना है, मतलब खासकर कि कांग्रेस पार्टी का, इंडिया वाली कांग्रेस पार्टी का, कि मोदी जी का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है। तो इसमें कितनी सच्चाई है एक बार ये भी देख लेते हैं। और कांग्रेस वाले बोल भी रहे थे कि मोदी जी का रिज़ाइन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आ चुका है। तो दरअसल वो कुछ इस तरह है कि एप्स्टीन और उसका दोस्त दोनों आपस में एक दूसरे को मेल भेज रहे हैं कि कैसे हम मोदी से मिल सकते हैं, कैसे उनके साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। कभी वो आपस में मिले नहीं, लेकिन सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि मोदी एकदम बढ़िया आदमी है, तो क्यों ना एक बार उससे मिला जाए। उनकी बात ये थी आपस में। और पता नहीं कांग्रेस वाले फैक्ट चेक क्यों नहीं करते, पूरी रिसर्च क्यों नहीं करते, बस कुछ भी देखा और धरने पे बैठ गए, ट्वीट कर दिया, मतलब कुछ भी। भाई तुम्हारी इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़ा तो इधर उधर देख लो। पहले ही तुमको कोई सीरियस नहीं लेता है और ऐसी हरकतें करोगे तो उसके बाद तो कोई भी नहीं लेने वाला। और एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ आपको कि एप्स्टीन ने हरदीप सिंह को एक मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, बस आप एक बार मीटिंग करवा दो, एक मीटिंग शेड्यूल कर लो। लेकिन हरदीप सिंह बोले कि भाई काम की बात कर। हरदीप सिंह बताने लगे मेक इन इंडिया के बारे में, बोलने लगे देख इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर, वरना फालतू की बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब फुल ऑन सिग्मागिरी। और हाँ, यही लोग राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे बोल रहे हैं कि राहुल गांधी एक एमेच्योर आदमी है जिसको बोलना नहीं आता। अब तुम खुद देख लो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल राहुल गांधी को सीरियस ही नहीं ले रहा। मतलब वो फाइल ऐसी है कि अगर किसी के बारे में कुछ बात भी हुई है ना, तो भी उस फाइल के अंदर है, मतलब छोटी से छोटी बात भी उस फाइल के अंदर है। और अब कुछ शॉकिंग चीज़ें बताता हूँ मैं, जैसे कि लोगों का ये भी बोलना है कि वहाँ पे ये जितने भी अमीर लोग थे, ये इंसानों तक को खा जाते थे। ¡Comieron humanos! ¡Hacia tirar! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! मैं यहाँ पे काफ़ी कम इमेजेस और वीडियोस दिखाने वाला हूँ। और जो तो यूँ मान लो कि अभी तो हमें कुछ पता चला ही नहीं है, इसमें इतने बुरे बुरे काम होते होंगे, मतलब बच्चे बूढ़े लड़के लड़के, मतलब किसी को नहीं छोड़ रखा था इन्होंने। सब चलता था वहाँ पे, फुल नशे पार्टी, मतलब फुल अय्याशीगिरी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।